छह अपराधों से बच जाए जो भक्तों के प्रति होते हैं। भक्त के ये छह अपराध तुम्हारी भक्ति को ढक देंगे। पहला, किसी भी महात्मा के वास निरूपण पर जो हम निंदा करने लगते हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम क्या जाने वो कैसे रह रहे हैं। महाप्रभु चैतन्य देव एक दिन कीर्तन में बहुत उल्लसित होकर उन महापुरुष का नाम ले रहे थे, बार बार नाम उच्चारण कर रहे थे। हमें नाम विस्मरण है। बहुत सुंदर पोशाक महंगी महंगी पहनते थे, पान पाए, इत्र लगाए, फुलेल केशों में सजाए। बहुत वर्ष हो गए पहले चैतन्य महाप्रभु के पावन चरित्र का पठन किया था, इसलिए स्मृति नहीं उनका नाम, उनके नाम का। पुंडरीक विद्या, हाँ यही नाम था, पुंडरीक विद्या। तो गदाधर आदि जो भगवत महाप्रभु के पार्षद थे, उन्होंने सोचा कि जब महाप्रभु भाव में ऐसा उनका नाम उच्चारण कर रहे हैं तो कोई वीतराग बड़े परमहंस महापुरुष होंगे, चलो उनके दर्शन करने चलते हैं। तो पता चला कि अमुक जगह वो आए हुए हैं। वहां तो देखा बहुत सुंदर पलंग, दुग्ध फेन जैसा, ऊपर से गद्दे के ऊपर चद्दर और गिरदा लगे हुए हैं, और केस जो फुलेल से दोष दर्शन हुआ था, क्षमा चाहता। कैसे क्षमा हो? तो शिष्यत्व स्वीकार किया था, चरित्र में ऐसा पढ़ा था। किसी भी भक्त या महात्मा के वास निरूपण, वेश निरूपण की अगर वृत्ति आपने की तो अपराध बन जाएगा। अरे ये तो ऐसा, इनको तो ऐसा होना चाहिए, इनको तो ऐसी जगह रहना चाहिए, इनको तो ऐसा नहीं। कुछ महापुरुषों की स्थिति होती है, कुछ तो उस स्थिति का दंभ करते, कुछ स्थिति होती है। हम क्या जाने कौन स्थिति में कौन दंभ कर रहा है। जिनके वचन श्रवण से, दर्शन से, संभाषण से हमारे हृदय में भागवतिक परमाणु उदय होते हैं, उन महापुरुषों के चरणों की वंदना उनकी वाह स्थिति पे नहीं देखते। हो सकता है सोने चांदी के सिंहासन पर बैठे हो, छत्र हो, चंवर डुल रहा हो, और स्थिति ब्रह्माकार है, स्थिति भगवदाकार है, कैसे पता चलेगा? परशुराम जो आचार्य जी थे, उनके आश्रम के बाहर लिखा था, माया सगी न तन सगा, सगा न ये संसार, परशुराम ये कह रहे सगा सुसिरजन हार। तो एक लंगोटी लगाए, लौकी की कमंडल लिए और भारी वैराग्य वृत्ति के अंदर गए और कहा, ये श्लोक किसका लिखा हुआ है? दोहा। तो उनका गुरुदेव का कहाँ है? तो गए, देखे गिरदा लगा हुआ, छत्र लगे हुए परशुराम देवाचार्य जी महाराज। प्रियालाल जैसी व्यवस्था करते हैं उसके अनुसार रहते हैं। बोले हम तो भिक्षावृत्ति से रहते। बोले जाओ मांगने। बोले आपके लिए भी ले आवे, कभी किसी का सहयोग नहीं चाहा, केवल सीधे प्रियालाल से आप अपने लिए लाइए और पाइए, और जहां आपकी इच्छा वहां ले चलिए। वो गए भिक्षा लेने, वो जंगल के एक जगह बैठे हुए थे, तो वहां से राजा की सवारी निकली। देखा परशुराम देवाचार्य उतरे, साष्टांग दंडवत। महाराज यहां कैसे? प्रभु की इच्छा। बड़े सौभाग्य कि हम तो, वैराग्य का तात्पर्य होता है राग रहित, स्पृहा रहित होना। वो चाहे असंख्यों के वैभव में बैठा है, लेकिन राग और स्पृहा रहित है। अगर एक लंगोटी का भी राग है, लौकी के कमंडल का भी राग है, शरीर का भी राग है, वो रागी है, वो वीतरागी नहीं है। वीतराग की स्थिति को समझना बड़ा कठिन। दत्तात्रेय जी महाराज से यही पूछा कि आप कोई कर्म नहीं करते, कर्म ना करने वाले को विषय नहीं मिलता, और विषय सेवन ना करने से ऐसा स्वास्थ्य कैसे हो सकता है आपका? तो उनका मैं अखंड प्रसन्न रहता हूं, इसलिए ये भोगों से स्वस्थ नहीं हूं, मैं अखंड प्रसन्नता को प्राप्त। कभी राजमहलों के राजसैयाओं पे शयन करता हूं, तो कभी राख की ढेर पर शयन करता हूं, कभी बड़े बड़े राजाओं से सम्मानित होता हूं, तो कभी फुटपाथ में लेकर अपमान को भी प्राप्त करता हूं।
मुझे न सम्मान न अपमान, किसी का प्रभाव नहीं। इसलिए किसकी क्या स्थिति कैसे जाना जा सकता है। तो हम किसी का वास निरूपण आदि, वेश निरूपण आदि करके किसी की निंदा करेंगे तो पता नहीं कितना महाभागवत है, हमसे अपराध बन जाए। दूसरा ज्ञान निरूपण, कुछ संत और शिष्यों ने जो दिया था उसमें दिखाई दे रहा, बड़े बड़े शंकराचार्यों को उन्होंने विद्या पढ़ाई थी। विद्या विनयम ददाति, वो देखने को मिला कि विद्वान में कैसी दैन्यता होती है। कबीरदास जी के पास एक विद्वान दिग्विजयी भेजा गया शास्त्रार्थ की, तो उनका भैया हमको कोई शास्त्रार्थ वार्तार्थ नहीं कर। किसी संत की जाति निरूपण कर देना बहुत बड़ा अपराध है। देखो ये जो जाति पाति है ना, ये धर्म का पालन करके भगवत प्राप्ति के लिए थोड़े समय तक के लिए सहयोगी। नहीं, हम आपको बताएं, एक ही कपड़ा है और एक ही पहनने वाला है, बस इतनी खास बात समझ लो। कपड़ा सबका पांच भौतिक, पहनने वाले सब अविनाशी भगवान के अंश, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर बनाया गया है इस अंतर को मिटाने के लिए कि हम साधन पद्धति से अपने अपने धर्म का पालन करते हुए परम धर्म भगवान को प्राप्त, लेकिन जो परम धर्म में स्थित है भागवत धर्म में, उनकी जाति निरूपण नहीं करना चाहिए कि ये तो देखा नहीं और कुछ भजन ध्यान तो करते नहीं है, इसलिए तो केवल हमें लगता है कि बस खाते पीते हैं इसी में, और कोई भजन नहीं। ये हमने संतों को देखा है। एक संत भगवान 8 बजे सुबह उठते थे गंगा नहाने के लिए, 8 बजे सुबह, पर वो एकांत में, तो लगता 8 बजे सुबह गंगा स्नान करते हैं, प्रायः 3 बजे स्नान हो जाता। तो एक दिन जिसमें वो शयन करते थे उसमें गए, काफी बड़ा था, एकांत में आसन की। आज इनकी वृत्ति देखेंगे क्या है, बहुत ही गंभीर मुद्रा में वो रहते थे, पर प्रायः पूरे आश्रम में था कि ये प्रमादी हैं, ये सोते रहते हैं। 11 बजे तक उनको जगते पाए हम, जहां सब लेटे उनको उठ के बैठ गए, वो लेट गए थे उठ के बैठ गए। 3 बजे तक बिल्कुल एक आसन पर, 3 बजे फिर लेट गए, 8 बजे सुबह। संतों को जानना बड़ा कठिन है, उनकी क्या दिनचर्या है, वो कैसे भाव में रहते हैं। केवल बाहरी व्यवहार देख करके उनकी निंदा कर देने से सुकृत नष्ट हो जाएंगे, भक्ति ढक जाएगी। स्वरूप निरूपण, ये महात्मा में तेज तो है नहीं चेहरे में, ये तो ऐसे ही मालूम देते हैं कोई साधु तो नहीं, क्योंकि चेहरा नहीं बता रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर महात्मा की पहचान करनी तो तुम्हें महात्मा होना पड़ेगा। महात्मा बनकर ही महात्मा को पहचाना जा सकता है, दूसरा नहीं पहचाना जा सकता। बाहर से किसी के रूप को देखकर थोड़ी तुम जान सकते हो कि रूप तो आप गौर से देखिएगा, किसी किसी के मांस भक्षण करने वाले का भी चमकता रहता है। मलाई रबड़ी खाने से भी रूप चमकने लगता है, थोड़ा सा संयम रखे तो उससे भी चमकने लगता है। अब वो महात्मा किस कोटि का भजन कर रहे हैं, कोई रूप से थोड़ी महात्मा का लेना देना होता है। अब श्रीधर बाबा की छवि जब लगे तो आप देखना, लंगोटी है, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही, गाल चिपकी हुई, आंखें धसी हुई, आपको पता है, खुद देखे हुए हैं कि 24 घंटे भजन में मगन। तो किसी महात्मा के रूप को देख करके ऐसा कोई रूप निरूपण करेगा तो उससे अपराध लग जाएगा, और प्रायः ये ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा धातु निरूपण, भगवत विग्रह ये पाषाण का है कि ये धातु का है, सामने पूछे ये पत्थर के भगवान है कि इसमें अष्ट धातु के। घोर अपराध बुद्धि। भगवत विग्रह सामने नहीं, भगवत विग्रह साक्षात अर्चावतार भगवान है, केवल भंडारा खाते हैं। आपको क्या पता किसकी क्या स्थिति है, वो कैसे। संतों की लीला भगवान जानते हैं, या तो वो संत जना दे तो जानने में। अपने लोग इसकी परवाह करते हैं क्या?
कौन से अपराध ऐसे बन जाते हैं जो हृदय को कठोर कर देते, इसलिए शांत। ब्रज में मुझे एक महात्मा मिले थे, उन्होंने मुझे कुछ उपदेश दिए, मैंने उड़िया भाषा में अपनी डायरी में लिखे थे। उन्होंने उपदेश दिए कि अगर ये आपके अंदर भाव आ जाएगा, लक्षण आ जाएंगे, तो आपको भगवान अपनी तरफ से आके दर्शन दे देंगे। बड़े महात्मा थे, तो बाबा ने उड़िया भाषा में अपनी डायरी में लिखा था, उसका हिंदी लिपि में यहां वर्णन है। पहला, भजन करते हुए अपने को सबसे दीन मानना, अपने आप भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। भजन करते हुए अब तुम्हारा संबंध हो चुका है, कोई ऐसे नहीं कि तुम्हें केवल सोचना ही है, तुम्हारा संबंध हो चुका है, तुम्हारा पाणी ग्रहण हो चुका है। श्री जी ने तुम्हारे पाणी को स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया है। उसके साक्षी हैं गुरुदेव, गुरुदेव ने पाणी ग्रहण कराया है, प्रिया प्रीतम को हमारा हाथ पकड़ा दिया है। हम अपने संबंध, 10वां है, अपने संबंध को हर समय अपनी स्मृति, मैं प्रियालाल की हूं, मैं प्रियालाल की हूं, मैं प्रिय सखी हूं लाडली जू की, ये 10 भाव रखो। अब जैसे हमारे अपना भाव बताया, तो जो दास है वो दास भाव को देखे, जो सखा है वो सखा भाव को देखे, जो गोपी में ही पूर्ण श्रद्धा समर्पित हो जाना। 7वां, पराधीन रहना इष्ट के, गुरुदेव के। 8वां, आराध्य देव के ही अनन्य चिंतन में लगना, आराध्य देव के सिवा कहीं अपनापन न होना। 9वां, चिंतन करते करते तन्मय स्थिति आ जाए तब तो उसे सही माने में चिंतन कहा जाता है। सामने ललित त्रिभंगी लालजू और प्रियाजू की बाह श्री लालजू के गले में है। मनोमृणाल भूषण भूषित भुज श्यामंश पर डाली दिखाई दे रहा है। अब हमारा चिंतन चल रहा, गाढ़ चिंतन, युगल सरकार चिंतन, इसे कहते हैं अनन्य चिंतन। अभी आंख खोले हुए भी वही है, मूंदे हुए भी वही है, सेवा करते हुए भी वही है, एकांत में बैठते हुए कहां हो, जरा देखो स्थिति कहां है। यदि आपकी करके यही प्रयास है कि संसार की असत वृत्तियां छूटे और भगवत प्राप्ति हो जाए, हमें भी आप सबको भी। जिनको ये नहीं चाहिए तो भूल मत करना, यहां कुछ लाभ नहीं मिल पाएगा, यहां नहीं मिल पाएगा। यहां लाभ अगर मिल पाना है तो एकमात्र अध्यात्म का लाभ मिल सकता है। यहां कोई आशीर्वाद, ये भीड़ लगाना कि हम कोई जादूगर हैं, कुछ चमत्कार कर देंगे, तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। हम तुम्हें हाथ उठा कहते, हो जाए, तुक्का लग जाए तो तुम्हारे पुण्य, पक्की बात समझ लो। तुक्का लग जाए कि आप कामना करके आए, कामना की पूर्ति हो गई तो आपके पुण्य, हमारा कोई उसमें लेस मात्र भी सहयोग नहीं है। पुण्य आए वृंदावन धाम संत दर्शन के, आपकी भावना, आपकी कामना पूर्ण हो जाए, वो आपका भाव। हमारा लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। अगर आपके हृदय होती कामनाओं की पूर्ति नहीं, यहां यदि हम कामनाओं की पूर्ति की भावना लेकर के आएंगे तो शायद है कि तुम्हें असंतोष हो जाए, बिल्कुल पक्की बात समझो। और कामनाएं अगर पूर्ण होती हैं तो वो कोई खास बात नहीं है। जन्म जन्म से सब कामनाएं भोगते चले आ रहे हैं। एक कामना जागृत हो जाए कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो हमारा सत्संग सार्थक, हमारा एकांतिक सार्थक, हमारा जीवन सार्थक। इस संसार का नाम मृत्युलोक है, यहां सबको मरना है। सीधी बात सुनो, मरना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे बीते बरसों, अंतिम परिणाम शरीर छूटना है। जब शरीर छूटना है तो सब कुछ छूटना है। तो इसलिए हम इसका महत्व नहीं रखते। दुख सुख भोग कर समय काट लो, राधा 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 बोलो और जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश करके परमानंद में निमग्न हो जाओ। हमारा लक्ष्य यही है। आज बनावटपन बहुत पसंद किया जाता है। आज मधुर वचनों के द्वारा तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति के वादे बहुत पसंद किए जाते हैं।
वो यहां नहीं है, नहीं होगा। वृंदावन की भूमि से कह रहे हैं, यदि आपका लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है तो यहां आना आपका, हमारे पास आना यहां व्यर्थ माना जाएगा। आप अन्यत्र देख लीजिए। भगवान